हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन पर, जहां पर हम आपके लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। जैसे हरियाणा ग्रुप डी हो, सीटी मेंस के एग्ज़ाम हो या हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, हरियाणा का किसी भी एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ हमेशा क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में शामिल नहीं है? तो क्या रहेगा? लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट प्रणाली क्या है, वो हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? ये किस पर निर्भर रहेगा? नहर पर। किस पर निर्भर रहेगा? अम्बाड़ा जिला नहर पर क्या है, निर्भर रहेगा। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लगातार हरियाणा जीके की PYQ सीरीज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? रंजीत सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, और सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भांकड़ा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भांकड़ा बांध बनाया गया है। और यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? भांकड़ा नहर निकाली गई है, जो क्या है, हरियाणा में सिंचाई करती है। कौन सी नहर? भांकड़ा नहर कहाँ सिंचाई करती है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा और पंजाब के अंदर कौन सी नहर सिंचाई करती है? भांकड़ा नहर सिंचाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से रहेगा? हरियाणा और पंजाब के अंदर क्या है, सतलुज यमुना नहर का विवाद है। इसे क्या कहा जाता है? SYL के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज यमुना लिंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की। कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ क्या है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ हमारी सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किस नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार बांध बनाए गए हैं? निम्न में से किस नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखवार बांध बनाए गए हैं? तो ये किस नदी पर बनाए गए हैं? यमुना नदी के ऊपर कौन से बांध बनाए गए हैं? रेणुका, किसाऊ, लखवार बांध बनाए गए हैं। और घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका, पंचकुला के अंदर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी प्रवेश करती है। और हरियाणा में बाढ़ का कारण में मुख्य कारण कौन सी रहती है? घग्गर नदी रहती है। इसको याद कर सकते हैं हम, काल का रूप कौन लेती है? घग्गर नदी क्या है, काल का रूप लेती है। इससे क्या है, पीछे भी क्या है, हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, और टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया है? इसको कौन सी नहर से निकाला गया है?
भांकड़ा नहर से निकाला गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर को किससे निकाला गया है? भांकड़ा नहर से निकाला गया है। और गुड़गांव नहर को कहाँ से निकाला गया है? दिल्ली के अंदर कौन सा बैराज बनाया गया है? ओखला बैराज बनाया गया है। कौन सा बैराज बनाया गया है? ओखला बैराज बनाया गया है। वहाँ से क्या है? गुड़गांव नहर को निकाला गया है। और इससे किसकी सिंचाई होती है? गुड़गांव और फरीदाबाद की सिंचाई होती है। ठीक है, गुड़गांव और फरीदाबाद की सिंचाई किससे होती है? गुड़गांव नहर से क्या है? सिंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से एक जल संग्रहण की संरचना नहीं है। निम्नलिखित में से एक जल संग्रहण की संरचना नहीं है, तो कौन सी रहेगी? पाइन। कौन सी रहेगी? पाइन। खड़ीन, टैंक और नदियाँ, ये क्या रहेंगी? जल संग्रहण की संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा रहेगा जो हरियाणा के अंदर स्थित है? ये रहेगा अनंगपुर बांध। कौन सा बांध रहेगा? अनंगपुर बांध। ये कौन सा रहेगा? ग्रेविटी डैम रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर। कौन से ज़िले के अंदर रहेगा अनंगपुर बांध? फरीदाबाद के अंदर यह रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंकरोई जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? कंकरोई जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? तो ये किस नहर पर बनाई गई है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है। ठीक है, ये कौन सी नहर पर बनाई गई है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जूही सिंचाई प्रणाली सिंचाई का एक उदाहरण है। जूही सिंचाई प्रणाली सिंचाई का एक उदाहरण है। कौन सा रहेगा? ड्रिप सिंचाई। ठीक है, जूही सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई का भाग रहेगा? ड्रिप सिंचाई का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है, तो ये कौन सा रहेगा? पंचकूला। कौन सा रहेगा? पंचकूला। और यहाँ पर कौन सा रहेगा? तितर प्रजनन केंद्र। कौन सा रहेगा? तितर प्रजनन केंद्र। और पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? पंचकुला की स्थापना हुई थी। और सब सेकंड क्षेत्रफल में छोटा कौन सा रहेगा? पंचकुला। और सबसे छोटा कौन सा रहेगा? सबसे छोटा रहेगा फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। इसका क्षेत्रफल रहेगा 741 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। 741 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, रोहतक के अंदर कौन सी झील रहेगी? तिलियार झील। रोहतक के अंदर कौन सी झील रहेगी? तिलियार झील। कहाँ पर रहेगी? रोहतक के अंदर। और यहाँ पर क्या रहेगी? शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद। और क्या रहेगी यहाँ पर? दीनी मस्जिद। रोहतक के अंदर कौन सी मस्जिद रहेगी? दीनी मस्जिद। यहाँ का फेमस मार्केट कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर फेमस मार्केट रहेगा सोरी मार्केट। कौन सा मार्केट रहेगा? कपड़े का सोरी मार्केट यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस रहेगा। ठीक है, और भिवानी को क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा। भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में इसे बांटा गया है। हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये किस जिले में होती है? ये राजस्थान के साथ लगता हुआ जिला रहेगा हमारा महेंद्रगढ़। यहाँ पर कौन सी है? फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है। और महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं हम? खनिज नगरी, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर रहेंगे? महेंद्रगढ़ के अंदर रहेंगे। ठीक है। और करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को कहा जाता है। ठीक है। धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ठीक है। 1961 को क्या कहा था? यहाँ पर पहले सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? कुंजपुरा करनाल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1961 के अंदर। ठीक है। अम्बाड़ा के अंदर कौन सा रहेगा? सेंट पॉल का गिरजाघर। क्या रहेगा? सेंट पॉल का गिरजाघर। सेंट पॉल का गिरजाघर कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा के अंदर रहेगा। ठीक है। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा के अंदर। लखनऊ साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है। और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। और शेख चिल्ली कौन होते थे? दारा सिकों के क्या होते थे? गुरु होते थे। शेख चिल्ली कौन होते थे? दारा सिकों के गुरु होते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो ये किस जिले के अंदर पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। और सिरसा को क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर कहा जाता है। सिरसा को क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर कहा जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? संतों की नगरी। संतों की नगरी भी किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा? शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है। सिरसा के अंदर कौन सा स्टेडियम रहेगा? शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। सीढ़ी, चक्कर, मेज या नाग उत्सव। किस पर बनाए जाते हैं? चक्कर पर क्या है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं? मटके बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी रहेगी? चट्टानी। कैसी मृदा रहेगी? चट्टानी मृदा रहेगी। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? क्या है? बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा राज्य की मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा राज्य की मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
हरियाणा के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हरियाणा के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो हरियाणा में पाई नहीं जाती है? वो मिट्टी रहेगी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी रहेगी? काली मिट्टी क्या है? हरियाणा में नहीं पाई जाती है। और यह किसके लिए फेमस रहती है? कपास की खेती के लिए क्या है? काली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा होमवर्क का। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? सिरसा, सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।